हेलो दोस्तों। आज मैं 2 मार्च 2022 मतलब 2 मार्च 2022 का करंट अफेयर्स एनालिसिस करने जा रहा हूँ, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक्स है कि बहुत लगभग 90% स्टूडेंट का ये सब्जेक्ट क्या कहा जाए, करंट मतलब कि हमारे आसपास की घटित होने वाली घटनाओं का एक ब्यौरा होता है। इसे और एग्ज़ाम में लगभग करंट अफेयर्स आते रहते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जनरल नॉलेज का एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो चलते हैं आज 2 मार्च का करंट अफेयर्स। तो शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? तो 1 मार्च 2022 को। शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य सभी लोगों को कानून और नीतियों में बिना किसी भेदभाव के समान का समावेश और सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित कराना है। शून्य भेदभाव दिवस 2022 का विषय नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाए सशक्त बनाने वाले कानून बनाए रखा गया है। शून्य भेदभाव दिवस पहली बार 1 मार्च 2014 को मनाया गया था। शून्य भेदभाव दिवस सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए एकजुटता के वैश्विक आंदोलन को बनाने में मदद करता है। मतलब शून्य भेदभाव दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो हमारे इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को कानून और नीतियों में किसी प्रकार का भेदभाव न हो और सभी लोग आपस में समान रूप से समान व्यवहार से कार्य को करें। और इसका 2022 का जो विषय है, मतलब इसका थीम जो है, नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाएं सशक्त बनाने वाले कानून बनाएं। मतलब कि नुकसान पहुंचाने वाले कानून को हटा दिया जाए और जो हमारे सशक्त बनाने वाले कानून को बनाया जाए। शून्य भेदभाव दिवस शून्य भेदभाव दिवस जो है 1 मार्च 2014 को मनाया गया था। सर्वप्रथम शून्य भेदभाव दिवस सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए एकजुटता वैश्विक आंदोलन को बनाने में मदद करता है। दूसरा है, उड़ीसा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लॉन्च किया राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी। मतलब कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने उड़ीसा राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया। मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो कि एक बैंक है ने उड़ीसा में एक प्रोजेक्ट मतलब के योजना को बैंक सखी नाम लॉन्च किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए महाग्राम और सुनिवेश इंडिया फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट बैंक सखी के तहत बैंक खाता खोलने के लिए उड़ीसा के लोगों को घर घर परेशानी मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो मुख्यालय है ये पुणे में स्थित है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीईओ को हैं एस राजीव है और इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे वनडे एग्ज़ाम और जो आगामी आने वाले एग्ज़ाम है जैसे लेखपाल यूपीपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि आप नोट में कर लीजिएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो सीईओ हैं और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। गूगल ने भारत देश में लॉन्च की प्ले पास सब्सक्रिप्शन।
गूगल ने भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की। मतलब जो गूगल जो सबसे बड़ा सर्च इंजन है पूरे विश्व का माने वर्ल्ड का, उसने घोषणा की है कि सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू की जाएगी। प्ले पास सर्विस वर्तमान में 90 देशों में उपलब्ध हैं। प्ले पास उपयोगकर्ताओं को जंगल एडवेंचर, वर्ल्ड क्रिकेट बैटल 2, मॉन्यूमेंट वैली जैसे प्रसिद्ध खेलों के साथ साथ यूटर यूनिट कन्वर्टर और ऑडियो लैब, फोटो स्टूडियो प्रो, किंगडम रश, फ्रिंटेस्टिडी जैसे अन्य ऐप्स तक पहुंच प्रदान करेगा। मतलब कि जो हमारे उपयोगकर्ताओं जो जैसे जंगल एडवेंचर हो गया, वर्ल्ड क्रिकेट बैटल 2 हो गया और मॉन्यूमेंट वैली हो गया, जैसे प्रसिद्ध खेलों के साथ साथ यूटर यूनिट कन्वर्टर और ऑडियो लैब, फोटो स्टूडियो प्रो, किंगडम्स रश, फ्रंटियर्स टीडी जैसे अन्य ऐप्स तक पहुंच प्रदान करेगा। गूगल के वर्तमान सीईओ को बहुत इंपॉर्टेंट है, सुंदर पिचाई। गूगल की स्थापना कभी 1998 में। गूगल का मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया की स्थापना हुई थी 1998 में। गूगल के वर्तमान सीईओ सुंदर पिचाई। गूगल इन्हीं के नाम पर गूगल रखा गया। विंध्याचल और प्रयागराज के बीच डीआरडीओ क्वांटम और डिस्ट्रीब्यूशन टेक का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण। मतलब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से अधिक में फैले क्वांटम के डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया। मतलब रक्षा संस्थान जो विकास संगठन जो और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने दिल्ली में क्या किया? दिल्ली में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज मतलब कि इलाहाबाद, जो पहले इलाहाबाद था प्रयागराज हो गया, और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से अधिक में फैले क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। क्वांटम का वितरण एक सुरक्षित संचार तकनीकी विधि है जो कि क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल के निर्माण के लिए क्वांटम भौतिकी का उपयोग करती है। क्वांटम तकनीकी संदेशों को इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए भविष्य में उपयोग की जा सकती है। भूषण पटवर्धन बने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद एनएसीसी के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी और ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायोजन परिषद एनएसी के अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को नामांकित किया। भूषण पटवर्धन राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायोजन परिषद एनएसी के पूर्व अध्यक्ष जगदीश कुमार की जगह लेंगे। भूषण पटवर्धन इंटरडिसिप्लिनर स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय एसपीपीयू में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं। मध्य प्रदेश के बीना में भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया पहला सौर ऊर्जा संयंत्र। मध्य प्रदेश राज्य के बीना एक जिला वहाँ का भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा भारतीय रेलवे के लिए 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। इस प्लांट के माध्यम से भारतीय रेलवे के ट्रैक्शन सिस्टम को बिजली सीधे सप्लाई की जा सकेगी। यह सौर संयंत्र 10 एकड़ से अधिक किस क्षेत्र में फैला गया है। इसमें 1015 पाइल फाउंडेशन पर मॉड्यूलर माउंटिंग स्ट्रक्चर के 145 सेट पर 5800 सोलर मॉड्यूल लगाए गए हैं, जो कि प्रतिवर्ष यह प्लांट 8 MU बिजली पैदा करेगा और 2160 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बचाएगा। पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण 27 फरवरी 2022। भारत सरकार ने 27 फरवरी को पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाने की घोषणा की। भारत ने 5 साल से कम उम्र के हर बच्चे को मौखिक पोलियो
वैक्सीन की 2 बूंदें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हर साल यह मनाया जाता है। इस अभियान के तहत सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 735 जिले में 15 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा दी गई। भारत में वर्ल्ड पोलियो वायरस का अंतिम मामला 13 जनवरी 2011 को दर्ज किया गया था। साल 2022 में भारत को पोलियो वायरस मुक्त देश घोषित कर दिया था। कोच्चि हवाई अड्डे में 12 मेगावाट का किया सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड ने केरल के कन्नूर जिले में त्रुयूर के पास 12 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया। इस सौर ऊर्जा संयंत्र के चालू होने पर CIAL को पावर न्यूट्रल एयरपोर्ट होने की वर्तमान स्थिति में पावर प्रोसेसिव एयरपोर्ट के रूप में दर्जा मिलेगा। साल 2015 में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा भी बना था। शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान। शिक्षा मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक विविधताओं को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम को प्रोत्साहित करने हेतु भाषा संगम मोबाइल ऐप को भी बढ़ावा देना है। भाषा संगम मोबाइल ऐप को साल 2021 में श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा भारतीय भाषाओं के प्रचार पर जोर देने के लिए लॉन्च किया गया था, जैसी शिक्षा मंत्रालय और MY गवर्नमेंट इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी पहल लोगों को हैशटैग भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी का उपयोग करके सर्टिफिकेट के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। जन औषधि सप्ताह दिवस 1 से 7 मार्च 2022। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने 1 से 7 मार्च 2022 तक जन औषधि दिवस मनाया। जन औषधि सप्ताह दिवस 2022 की थीम जन औषधि जन उपयोगी रखी गई है। 7 मार्च 2022 तक के चौथा जन औषधि दिवस मनाया गया है। मार्च 2025 के अंत तक PM मोदी ने भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या को 10,500 करने का लक्ष्य रखा है। जन औषधि सप्ताह को मनाने का मुख्य उद्देश्य जेनेरिक दवाइयों के उपयोग और जन औषधि परियोजनाओं के लाभों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है। ऑनलाइन पढ़ लेते हैं। दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो आंद्रे रूबलेव ने। कतर ओपन महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? इगा स्विटिक ने। किसने INS विशाखापट्टनम की सिटी ऑफ डेस्टिनी को समर्पित किया? जगन मोहन रेड्डी ने। जन औषधि सप्ताह दिवस कब मनाया गया? 1 से 7 मार्च। जन औषधि सप्ताह दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? जन औषधि जन उपयोगी। किसने इंडस्ट्रीज कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया? तो मनसुख मंडाविया ने। 28वां DST-CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 23 से 24 फरवरी। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के अध्यक्ष कौन बने? भूषण पटवर्धन। भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय SWIFT व्यवस्था का नवीनीकरण किया? जापान। वैश्विक ऋणदाता संस्था की प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जुनैद कुमार अहमद। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान AN-225 मिरिया को नष्ट किया? रूस ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस लिया? रूस ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह कब मनाया गया? 1 मार्च से 7 मार्च तक मनाया जाए। UNESCO ने साल 2022 में भारत की GDP कितने % रहने का अनुमान लगाया? 8.9%। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? 1 मार्च। When was Zero Discrimination Day observed?
1 मार्च। किस हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आर्द्रभूमि के लिए बैनर बनाने के निर्देश दिए? तो त्रिपुरा हाई कोर्ट। विच हाई कोर्ट डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक बैनर्स फॉर द वेटलैंड्स? त्रिपुरा हाई कोर्ट। राजस्थान सरकार ने ऊँट पालन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया? 10 करोड़। किस देश में चक्रवात इमनाती ने दस्तक दी है? तो मेडागास्कर। इन विच कंट्री साइक्लोन इम्यूनिटी हैज नॉक्ड द मेडागास्कर? डीआरडीओ ने किसके बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टैंक का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया? विंध्याचल और प्रयागराज। डीआरडीओ सक्सेसफुल टेस्ट फायर द डिस्ट्रीब्यूशन टैंक ऑफ क्वांटम बिटवीन विंध्याचल एंड प्रयागराज। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया? तो उड़ीसा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र लॉन्च प्रोजेक्ट बैंक सखी इन विच स्टेट? उड़ीसा। गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन लॉन्च की? भारत। इन विच इन कंट्री डिड गूगल लॉन्च प्ले पास सब्सक्रिप्शन? इंडिया। किस राज्य की बीमा में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया? तो मध्य प्रदेश। विच स्टेट्स फर्स्ट सोलर पावर प्लांट ऑफ इंडियन रेलवे वाज लॉन्च्ड इन बीना? मध्य प्रदेश। वैश्विक ऋणदाता संस्था की प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? कुमाल अहमद को। तो हेलो दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स समाप्त हुआ। आपको इन में से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो हमारे आगामी आने वाले एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, उसे आप नोट करें और उसे रिवाइज करते रहें, क्योंकि करंट अफेयर्स समय समय पर बदलता रहता है, इसीलिए इसे करंट अफेयर्स कहा गया है। करंट माने कि तुरंत, माने जो बात क्रिया होती हैं उसे हमारे करंट में रख दिया जाता है। तो चलते हैं, आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद।